हेलो एवरीवन, सुमित हियर फ्रॉम क्वांटिफाई। सो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का थर्ड पार्ट करने वाले हैं जो कि है कॉइन्स एंड बॉल्स पे बेस्ड। इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए हैं, तो सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है। एंड जिन्होंने भी नहीं देखा है, इससे पहले मैंने 2 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है, कार्ड्स एंड डाइस पे पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन डिस्कस किए थे मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर देखें। उसी का पार्ट थर्ड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद पार्ट 4 आएगा जिसमें मैं मिसलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, 20 to 25 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो जिन्होंने भी नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक, जरूर कर ले। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का बेसिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऊपर क्या लिखते थे हम लोग? रिक्वायर्ड आउटकम। जो भी क्वेश्चन की डिमांड हो उसे हम ऊपर लिखते थे, ठीक है। उसके बाद फेवरेबल आउटकम भी उसे ही हम कहते थे, या फिर उसे हम इवेंट कह सकते हैं, ठीक है। नीचे क्या बोलते थे? टोटल आउटकम, या फिर इसी को सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है? 0 से 1 तक कहीं भी लाइक कर सकती है, या फिर 0 के बराबर भी हो सकती है, या फिर 1 के बराबर भी हो सकती है। 0 के बराबर अगर होगी तो उसे हम इम्पॉसिबल केस बोलते थे। 1 के बराबर होगी तो उसे हम सर्टेन केस बोलते थे कि हम लोग तो एकदम श्योर है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अकरेंस को हम लोग पी ऑफ ई से शो करते थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट अकरेंस को हम लोग पी ऑफ ई के ऊपर बार से शो करते थे। इस दोनों का सम हमेशा क्या होता है? 1 होता है। यहाँ तक मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे कॉइन्स क्या होता है। कॉइन्स के 2 फेस होते हैं, एक तो हेड एंड उसके जस्ट पीछे टेल, ठीक है। तो अब देखो, एक कॉइन जब आप उछाले तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? या तो हेड आए या फिर टेल आए, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अच्छा, 2 कॉइन जब आप उछालोगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है बताओ? देखो, एक कॉइन के तो दोनों फेस को हम लोग लिख लिए एच टी, दूसरे कॉइन्स के भी दोनों फेस को लिख लिए एच टी। अच्छे से सुनना, इसका मैंने एच लिया, उसका मैंने एच लिया, हो सकता है? हाँ, हो सकता है। इसका मैंने एच लिया, उसका मैंने टी लिया, हो सकता है। इसका मैंने टी लिया, उसका मैंने एच लिया, सॉरी, ठीक है। दोनों का टी भी आ सकता है। ये टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी निकल के आ रही है? 4 पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही है, ठीक है। 3 वाले में कितनी पॉसिबिलिटीज निकल के आती है? 8 निकल के आती है। बट ऐसे करते करते तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आता है ये, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो, किसी भी कॉइन का 2 फेस होता है ना, ठीक है, 2 फेस होता है। इस पे जितना भी कॉइन आएगा उसका पावर चढ़ाते जाना। जैसे एक कॉइन उछाला तो पावर 1, मतलब हम समझ क्या रहे हैं? किसी कॉइन के फेस की पावर ऊपर नंबर ऑफ कॉइन्स। हमेशा याद रखना, कभी गलत नहीं होगा। मतलब एक कॉइन का कितना फेस होता है? 2 फेस होता है। एंड नंबर ऑफ कॉइन्स को हम लोग यहाँ पे n से शो कर देते हैं, इसीलिए 2 का पावर n पे चलता है पॉसिबिलिटी। टोटल आउटकम हम लोग ऐसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक कॉइन पे तो क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है इसका, क्योंकि एक कॉइन उछालोगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, 2 ही पॉसिबिलिटीज। कैसे निकाला? 2 का पावर 1, क्योंकि कॉइन एक उछाल रहे हो इसलिए पावर 1। तो 2 पॉसिबिलिटीज, एक हेड एक टेल, ठीक है। दूसरे पे आते हैं। 2 कॉइन्स उछाल रहे हैं, एक कॉइन की फेस कितनी होती है? 2, उसका 2 कॉइन उछाल रहे हैं तो 2 का पावर 2, 4। टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो गई? एच एच, टी टी, एच टी, टी एच। इसके अलावा तो कोई पॉसिबल केस नहीं है, नहीं सर। 3 कॉइन्स पे आते हैं। 2 का पावर 3, क्योंकि 3 कॉइन है। 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है? 8। अच्छा, इसको लिखने में बहुत किसी को कंफ्यूजन होता है, आज के बाद नहीं होगा। देखो कैसे, पहले 3 एच लिख लो, फिर एक एक एच घटाते चलो, ठीक है, समझ गए? इसके बाद ऑल्टरनेट कर दो, एच टी एच। इसके नीचे कभी मत लिखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। जहां पे आप लोग एच लिखे हो उसी के तरह टी को लिखो, टी टी एच, टी एच एच, टी एच टी। इस 8 पॉसिबल केसेस के अलावा कोई भी और पॉसिबल केसेस बन ही नहीं सकती। यहां तक अगर आपको कंप्लीट हो गया है तो कॉइन्स आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बॉल्स पे चलते हैं, उसके बाद एक बार में हम लोग क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर लेंगे और भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। देखो, बॉल्स पे क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं क्योंकि सिंगल इवेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं। बॉल्स क्या होता है? जैसे मान लो ये एक बैग है, इसमें आपको कुछ भी बॉल्स दे दे, 4 रेड मान लो, 4 येलो दे दिया, 3 ब्लू दे दिया, ठीक है, ठीक है। अब आपको बोला क्या कि आप उस प्रोबेबिलिटी को बताओ कि
वो बॉल जो आप एक बॉल निकालो एंड वो बॉल ब्लू हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? आप नीचे क्या लिखते थे? टोटल लिखते थे। टोटल गिनो कितना होता है? 4 4 8 3 11। नीचे टोटल मतलब उस बैग में कितने बॉल है? 11 बॉल है। ऊपर हमें क्या चाहिए? रिक्वायर्ड आउटकम क्या है? हमें ब्लू बॉल निकालने हैं, मतलब ब्लू बॉल 3 में से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई? 3/11। यही सिंपल बॉल का केस है। जो भी बॉल निकालने बोले हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी सबको भूल जाना है कि कितने बॉल है। नीचे बस टोटल होना चाहिए बैग में कितने बॉल है, ऊपर वही आएगा जो क्वेश्चन में डिमांड करेगा। यही चीज़ है बॉल की कॉन्सेप्ट। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे और भी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग बॉल्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग कॉइन्स पे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ए बैग कंसिस्ट ऑफ 4 ग्रीन 3 रेड एंड 7 येलो बॉल्स। चुपचाप लिख लो तो गलती होने की संभावनाएं कम हो जाएगी, ठीक है। कितने येलो है? 7, ठीक है। आगे पढ़ो, इफ़ वी टेक वन बॉल, एक बॉल निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉल नॉट बीइंग रेड, मतलब उस बॉल को जो निकाल रहे हो वो रेड ना हो, हमें बस ये ध्यान देना है। मतलब उसके अलावा कोई भी बॉल हो चलेगा, कंसिडर कर लेंगे, बस हमें ध्यान देना है कि वो रेड ना हो, ठीक है। तो रेड को छोड़ के बाकी कितनी बॉल है? 7 + 4 11 बाई टोटल कितनी? 14 आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ए बैग कंटेंट्स ऑफ 5 रेड बॉल एंड सम ब्लैक बॉल्स। मतलब ब्लैक बॉल्स के बारे में हमें बताया ही नहीं किया है, इसलिए लेट ब्लैक बॉल्स भी कुछ भी मान लो x, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 5 रेड बॉल्स, ठीक है। ब्लैक बॉल्स हमने कितने माने हैं? x, मतलब टोटल कितने हो गए? 5 + x। तो नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग 5 + x लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी x बाई टोटल कितना है? 5 + x। आगे पढ़ो, इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, मतलब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पहले निकालो 5/5 + x। इस चीज़ का डबल है ये ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। सिंपल, काटो नीचे, डिनोमिनेटर सेम है, x = 10 आंसर। 10 हमारी, 10 हमने क्या माना था? x को हमने क्या माना था? ब्लैक बॉल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ब्लैक बॉल 10 हो गया। सिंपल, आगे बढ़ो। देखो क्या बोला है, इफ ए बैग कंटेन्स 4 रेड 5 ब्लैक एंड 6 वाइट, ठीक है। कितना? 4 रेड, ब्लैक कितने? 5, वाइट कितने? 6। आगे पढ़ो, मतलब एक बॉल निकाल रहे हो, वो चीज़ रेड हो या फिर वाइट हो, मतलब रेड और वाइट में से कोई भी हो हमारी कंसर्न नहीं है, मतलब बस ब्लैक ना होना चाहिए, हमें ये ध्यान रखनी है। तो ब्लैक के अलावा बाकी दोनों में से कोई भी आ जाए, मतलब 6 4 10 एंड टोटल कितना है? 15, मतलब 2/3। इसे आप ऐसे भी सोच सकते हो कि रेड और वाइट में ही से ही निकालना है, मतलब ब्लैक नहीं चाहिए। मतलब ब्लैक के आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 5/15, मतलब 1/3। इसे हम 1 से अगर माइनस कर दे फिर भी 2/3 आंसर आ जाएगा। दोनों चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी पूछा है, मतलब रेड ना हो, बाकी दोनों में से कोई भी आ जाए चलेगा। मतलब 6 5 11/15 आंसर। एक्सेप्ट वाइट, मतलब वाइट के अलावा कोई भी ले लो, वाइट नहीं होना चाहिए बस। मतलब 5 4 9/15। सिंपल, 3 3 जा 3 5 जा 3/5 आंसर। आगे आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। देखो क्या लिखा हुआ है, ए बैग कंटेस्ट 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर वाइट, मतलब 12 बॉल टोटल है, उसमें से वाइट कितने हैं? एक्स। बाकी मुझे नहीं बताया, मैं ध्यान भी नहीं दूंगा। मैंने क्या बताया था बॉल पे कि जो चीज़ आपको दी गई है उस पर कंसंट्रेट करो, बाकी को छोड़ दो, ठीक है। इफ़ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो वाइट हो? वाइट होने की प्रोबेबिलिटी, वाइट कितनी है? एक्स बाई टोटल कितना है? 12, x/12 आंसर। आगे पढ़ो, इफ 6 मोर वाइट बॉल्स, अगर इस बैग में बोल रहा है कि 6 और वाइट बॉल्स डाल दे तो टोटल क्या हो जाएगा? 18। डाल क्या रहे हो? वाइट, तो इसमें ऐड करोगे, ठीक है। अब बोला है कि अब जो वाइट बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई, अब निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? x + 6 कितने में से? 18 में से, ठीक है। ये क्या हो गया? डबल होगा, जो इस क्वेश्चन में आया था उसके डबल होगा x/12 के। सॉल्व कर लो, आंसर हाजिर। 6 3 जा x + 6 = 3x। तो 6 को इधर रखो, उधर 2x, x = कितना आ गया? 3।
यही तो पूछा था, x इक्वल टू 3 आंसर। अब हम लोग कॉइन्स पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 2 कॉइन्स उछाल रहे थे, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स में एक कॉइन में कितने फेस होते हैं 2, 2 का पावर 2 कॉइन उछाल रहे हैं, मतलब 2 का पावर 2 इक्वल टू 4। 4 पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होती है लिख लो चुपचाप, HH, HT, TH, TT। इसके अलावा तो कोई नहीं होती है, नहीं सर। अच्छा, बोथ हेड एक ही बार आ सकता है 4 बार में से, मतलब 1/4, ठीक है। एटलीस्ट एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट समझ लो। एटलीस्ट एक चीज होती है, एटमोस्ट। एटलीस्ट मतलब मिनिमम, जितना क्वेश्चन में बोला गया है उतना तो लेना ही है। एंड एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, ठीक। एटलीस्ट 1 हेड मतलब एक हेड हो चलेगा, एक से ज़्यादा भी होता है उसे भी हम लोग कंसिडर कर लेंगे। मतलब यहाँ पे देखो, एक हेड, 2 हेड है कंसिडर करेंगे, एक हेड है कंसिडर करेंगे, एक हेड है कंसिडर करेंगे, इसमें हेड है ही नहीं, मतलब इसको छोड़ के बाकी 3 को कंसिडर हम लोग करेंगे। 3/4 आंसर, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। एटमोस्ट 1 टेल मतलब, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 1 टेल होना चाहिए, मतलब मिनिमम 0 भी हो तो उसे भी हम लोग कंसिडर करेंगे। एटमोस्ट 1 टेल, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक भी नहीं है, मतलब 3/4 आंसर। आगे बढ़ते हैं। 1 इज टेल एंड द अदर इज हेड, मतलब एक टेल हो एंड एक हेड हो। मतलब यहाँ देखो, एक टेल है एक हेड है, एक टेल है एक हेड है, मतलब 2/4, सिंपल आंसर 1/2। अच्छा, बोथ आर नॉट हेड मतलब दोनों हेड ना हो, बाकी सारे हो चलेगा। ये रही आपकी होमवर्क। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या है। 3 कॉइन्स टॉस कर रहे थे, तो हम लोग बताओ कैसे होगा। 3 कॉइन्स में मतलब एक कॉइन में 2 फेस, 3 कॉइन फेंक रहे हैं, मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज 8। लिखो पहले, सारी सैंपल स्पेस को लिख लो। HHT कैसे लिखते हैं मैंने बताया अभी, ठीक है, अच्छे से बताया है। HTH इसके बगल में लिखना, ठीक है ना, कभी गलत नहीं होगा। TTH, THH, THT, टोटल 8 पॉसिबिलिटी। एटलीस्ट 1 हेड मतलब एक हेड हो, ठीक है, मिनिमम एक हेड होना चाहिए, मैक्सिमम 2 हो 3 हो, सब कुछ हम लोग कंसिडर करेंगे। मतलब इनडायरेक्टली ये क्या बोल रहा है, मतलब एटलीस्ट 1 हेड बोलने का मतलब कि ऐसा एक केस होगा। देखो यहाँ पे ऐसा एक केस है कि जिसमें हेड है ही नहीं, उसको अगर मैं 1 से माइनस कर दूं तो भी तो हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल। एटमोस्ट 1 हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए। मतलब देखो, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, मतलब उसमें 0 हेड भी होगा तो उसे भी हम लोग कंसिडर कर लेंगे। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड मतलब एक हेड है यहाँ पे, हाँ सर, एक हेड है यहाँ पे, हाँ सर, एक हेड है यहाँ पे, हाँ सर, मतलब 3 हो गया। एक हेड मतलब एक भी हेड यहाँ पे नहीं है, मतलब मैक्सिमम हम लोग जब लेते हैं तो उसमें 0 को भी कंसिडर कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे कितने केस हो गई, 1 2 3 4, मतलब 4/8, 1/2 की प्रोबेबिलिटी। मिनिमम 2 टेल, ये तो आप लोग बना सकते हो, ये भी होमवर्क, ठीक है। मैक्सिमम 1 टेल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टेल होना चाहिए, ठीक है। मतलब मिनिमम 0 भी हो तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे, मिनिमम 0। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम एक, मतलब मिनिमम एक भी टेल ना हो तो भी हम लोग कंसिडर करेंगे, मतलब इसमें टेल नहीं है, इसे भी हम लोग कंसिडर कर लिए, ठीक है। मिनिमम एक टेल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसको भी कंसिडर कर लिए, इसको भी कंसिडर कर लिए, मतलब टोटल 4/8, 1/2 की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, ऑल आर हेड तो एक ही पॉसिबिलिटी है, 1/8, ठीक है। ये थी आज की सेशन, कैसी लगी ज़रूर बताएं, ठीक है। जिन्होंने भी ये दोनों सेशन नहीं देखा है ज़रूर जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड सेशन कैसी लगी, नेक्स्ट सेशन हम लोग 20 to 25 क्वेश्चंस, बेस्ट क्वेश्चंस मैंने कंपाइल किए हैं, उसे मैं डिस्कस करूंगा। प्रोबेबिलिटी चैप्टर की पूरी एक कंपाइल वर्जन होगी वो, तो जिन्होंने भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।